ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ निकल। आप देखेंगे हमारे यहाँ चलता है सिक्का, और मक्का में, मदीने में सिक्का चलता है, लोहे का नहीं, सोना चांदी का सिक्का चलता है। वहां जो सिक्का है वो सोना चांदी का, यहाँ जो है वो पीतल और तांबे का, वहां सोने और चांदी का सिक्का। तो जैसे कपड़ा धोया जाता है, उसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिक्के को धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा सिक्के को धो रही हो, कपड़े की तरह धो रही हो, बात क्या है? या रसूल अल्लाह, ये गरीबों का सिक्का है, गरीबों के हाथ में जाने वाला है, ये सदके का पैसा है, गरीबों के हाथ में जाने वाला है। और मेरा ईमान है, गरीब को तो बाद में मिलता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। मैं चाह रही थी कि खुदा का हाथ साफ सुथरा है और सिक्के को साफ सुथरा कर लिया, ताकि गंदा शंदा सिक्का अल्लाह के हाथ में ना पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ईसाई बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे मिलेगा क्या? मुसलमान ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, हम कुर्सी पर बैठ करके इसकी जमानत लेते हैं कि तुमको अल्लाह से जन्नत दिलाएंगे। वो ईसाई बोला कि जन्नत के लिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। जन्नत से बेहतर अगर कोई चीज है, जब वो दोगे तब मैं मुसलमान। वो आलिम दीन पे समझ गए कि जन्नत से बेहतर तो जन्नत का बनाने वाला। कहा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, खुदा का दीदार जन्नत में मैं कराने की जमानत लेता हूँ। अल्लाह पढ़कर मुसलमान। अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। आजान की सदा आ रही है मस्जिद से, अल्लाह के रसूल के सामने उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आ गई। आपने नहीं पहचाना। बीवी ने बाद में आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमको नहीं पहचाना, मैं आपकी बीवी। अल्लाह के रसूल ने कहा, है आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी बयान चल रहा है, थोड़ी देर में दुआ हो जाए। एक मुसलमान हाथ उठा करके दुआ कर रहा था, बगल में एक साइंसदान था, तो बोला किससे दुआ कर? अल्लाह है, जब अल्लाह नहीं है तो किससे दुआ कर? मुसलमान बोला कि अगर खुदा नहीं है तो दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? दुनिया का निजाम खुदा से नहीं चल रहा, मैग्नेट से चल रहा। अच्छा अभी दिखा दो। हाथ में लाठी थी तो 4 लाठी सर पर मार। अरे ये क्या किया? मैंने, मुसलमान बोला कि मैंने कहा कुछ किया, तो मैग्नेट से हुआ। अब उसको समझ में आ गया, अकल ठिकाने लग गई। हाथ उठाइए, रात दिन अल्लाह की मेहरबानी और उसके एहसान में हम जीते हैं। रात दिन उसकी बंदगी करेंगे, उसकी अजमत को दिल में बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के चचा थे हजरत हमजा रजी अल्लाह। मैदान जंग में तलवार से जब दुश्मन से लड़ते थे तो सीना खोल करके लड़ते थे। पूछने वाले ने कहा कि तलवार का जख्म लग जाएगा, तीर का जख्म लग जाएगा, सीना खोल करके क्यों लड़ते हैं? उस आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दस्तरखान पर लोग खाना खा करके उठ गए, उस दस्तरखान को साफ करने के लिए चूल्हे में डाल दिया। वो दस्तरखान चूल्हे में जला नहीं, साफ हो करके सलामत वापिस आ गई। पूछने वाले ने कहा कि ये बहुत बड़ी करामत है। जवाब देने वाले ने कहा ये करामत नहीं है, मौजिजा। वो मौजिजा क्या था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ख्वाब देखा किसी ने कि नमाज हो रही है और नबी हमारे पीछे हैं और उम्मती आगे है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वाकई नमाज में नबी मुक्तदी और उम्मती इमाम हो सकता है? यह आखिरी सवाल है। हर काम वक्त पर होगा, हज उम्रा बुढ़ापे में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम जगह पकड़ा देंगे।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। सहाबी रसूल हजरत हमजा मैदान जंग में सीना खोल करके लड़ते, तो पूछने वाले ने कहा कि आपको मौत से डर नहीं लगता? तलवार का जख्म लग जाएगा, सीने पर तीर का जख्म लग जाएगा। तो उस आशिके रसूल ने क्या जवाब दिया? जब नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डरता था, सीने पर लोहा बांध लेता था कि ताकि तलवार का जख्म ना लगे, तीर का जख्म ना लगे। जब से नबी पर ईमान लाया हूँ, सीना खोल करके इसलिए लड़ता हूँ कि अब मौत का डर नहीं है, मौत मुझसे डरती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दस्तरखान चूल्हे पे गया, जलकर राख नहीं हुआ, जिंदा सलामत आ गया। पूछने वाले ने कहा कि ये करामत है या मोजिजा का? ये मोजिजा है। इसी दस्तरखान पर हमारे नबी ने खाना तनावुल किया था, दंदाने मुबारक को इसी दस्तरखान से पोछा था, दस्ते मुबारक को, गहने मुबारक को इसी दस्तरखान से पोछा था, दस्ते मुबारक को इसी दस्तरखान से पोछा था। नबी के लम्स की बरकत है कि दस्तरखान चूल्हे में गया, जलकर राख नहीं हुआ, जिंदा सलामत वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहा है कि नबी का उम्मती सामने और नबी मुक्तदी, तो बताने वाले ने कहा ये हो नहीं सकता, ये जिंदा की नमाज नहीं है, ये जनाजे की नमाज है। वो मुक्तदी जो नबी के आगे है वो जनाजा तो हो सकता, इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि नबी के आगे खुदा किसी को आगे देख ही नहीं सकता। ये जनाजा तो हो सकता है, जिंदा नहीं हो सकता। जब सुबह हुई तो पता चला कि जो आदमी सामने था उसका जनाजा उठ गया। पादरी के पास मुसलमान आया, तो पादरी ने पूछा कि उम्र में तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? आपकी अजीब पागल लगती, पढ़ाड़ा से आए हैं या मुड़बल्ला से? हाफ है या फूल है? पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, तो उम्र में मैं बड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी छोटी है। यार 10 साल पहले तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तो तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आकर के भी नहीं बदले। अफसोस तो इसका है, तुमसे जो अच्छी तुम्हारी दाढ़ी। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ कर। वो साबुन भी कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने का आसमान से ही थप्पा पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला, देखा कि काला जवान खड़ा, बिल्कुल कोयले की तरह काला है, काला जवान है, खड़ा है। बेटी के बाप ने कहा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना लो, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। तो बेटी के बाप ने कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम काले हो, बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। तो बेटी का जवाब सुनिए। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है।